चंदन कपूर नाम है मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना शो Q&A, जिसमें हम लेके आते हैं आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब पूरी विश्वसनीयता के साथ। हम आपके लिए जो प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं वो पूरी ईमानदारी से ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक जो आंसर पहुंचे वो पूरी सच्चाई के साथ पहुंचे। तो आपके द्वारा पूछे हुए सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर हमारे इस फैमिली का मेंबर हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए अब हम आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं सूरज कुमार, अभी मेरा नहीं आया है, ये NPCI वाला में है, पूछ रहे हैं अभी मेरा नहीं आया। सूरज जी आ जाएगा, अब आप चेक करते रहिए, पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद आना शुरू हो गया है। उसके बाद पूछ रहे हैं राजीव यादव, भाई अभी तक नहीं आया है। राजीव जी पैसा आना शुरू है, सबका आ रहा है, आपका भी आ जाएगा। अपने अकाउंट को चेक करते रहिए, खाता को चेक करते रहिए। अवधेश कुमार जी, हमारा भी चेक करवा दीजिएगा। वो स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं। अवधेश जी आप जहाँ से हैं आप अपने प्रखंड के अपने सहकारिता पदाधिकारी का प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से मिलिए, वही आपका खाता चेक कर सकते हैं, वही आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये तनवीर अहमद जी, फसल सहायता वाला पैसा अभी तक नहीं आया है 19-20 का। तनवीर अहमद जी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, पैसा अगर नहीं आया है तो आप अपना स्टेटस चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि पैसा कब आएगा। MD अशरफ जी, बिहार में कौन सा MSP मिलता है जो खुशखबरी होगा? MSP मिलता है, आप अपने टैक्स आदेश के माध्यम से आप MSP पा सकते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको MSP मिलता है। निर्मल कुमार, 2019-20 खरीफ फसल का पैसा कब तक आएगा? निर्मल जी 19 का तो नहीं आएगा, 20 का अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आप, पता आपको चल जाएगा। MD इब्राहिम बगरासी, बनता के गांव वालों के नाम ही नहीं। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है बगरासी जी, गांव वालों का नाम है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? GR डिजिटल सर्विस, सर हम पूछे बोले किसान से अग्रसित किया गया है तो कब तक कुछ बता सकते हैं? नहीं, ये नहीं बता सकते हैं कब तक आ जाएगा। अग्रसित अगर कर दिया गया है तो ये VIP शायरी म्यूजिक रैप, ये पूछते हैं चंदन जी 2020 का मेरे गांव में बहुत आ गया, फिर हम लोगों का क्यों नहीं आया है? तो आप चेक कर लीजिए BCO अपने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से। BCO सर को अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा तो आपको बता देंगे कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है या क्या स्थिति है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं MD खालिद जी, हेलो सर आपका वीडियो बहुत ही यूज़फुल होता है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद खालिद जी, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बहुत अच्छे दर्शक, बहुत अच्छे व्यूअर हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। ज्योतिष कुमार, फर्स्ट व्यू, थैंक यू ज्योतिष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए इस चैनल पर। अब नेक्स्ट सवाल है रुद्र रमन जी का, सुपर, थैंक यू रुद्र रमन जी। उसके बाद सवाल ये लिखते हैं,
रमेश सिंह जी, सर मेरा पैसा नहीं आया है 2020 का खरीफ का, कब आएगा? 4880 का पेमेंट दिख रहा है स्टेटस पे। तो रमेश जी आप देख ही रहे हैं स्टेटस, जब देख ही लिए हैं कि 4880 दिख रहा है तो पेमेंट कब आएगा अकाउंट में? बहुत जल्द आ जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका पेमेंट आएगा ही आएगा। मोहित आनंद जी, यास तूफान का पैसा कब तक आएगा? यास तूफान का पैसा अब वेरीफाई होने के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा, और मैं डिटेल बता चुका हूँ एक अपने वीडियो में कि यास तूफान का पैसा कब आएगा, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। तनवर अहमद जी, फसल सहायता 19-20 खरीफ फसल का पैसा कब तक आएगा? कुछ लोगों का आया है, बाकी आप देख सकते हैं, आप स्टेटस चेक करा सकते हैं। आप फसल सहायता के बारे में अब मैं क्या बताऊं आपको, 20 खरीफ के बारे में अगर आप जितने भाई मेरे किसान भाई पूछना चाहते हैं तो उनके लिए बस एक ही सवाल है, उनके लिए बस एक ही सवाल है उनका कि पैसा खरीफ 2020 का कब आएगा। तो उसका जवाब भी एक ही है कि अब आप अपने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से रजिस्ट्रेशन नंबर दे के आप चेक करवा लीजिए कि आपका पैसा कब आएगा। राजा मौसम जी लिखते हैं फेंकू राम हो, धन्यवाद राजा जी। इस देश के एक सिरमौर को भी, हमारे देश में एक सिरमौर हैं, सिरमौर, जिनको भी फेंकू राम बोला जाता है, लेकिन आज वो कहाँ हैं आपको पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सोच आपको मुबारक हो, आपकी सोच दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे, धन्यवाद। शुभम सिन्हा जी, अभी पैसा कहाँ आया है फसल बीमा 2020 का? कृषि सलाहकार से बात करने पे बोल रहे हैं, इसका कोई स्टेटस नहीं दिखता है। देखिए कृषि सलाहकार आपका स्टेटस नहीं देखेंगे शुभम सिन्हा जी, आपका स्टेटस देखेंगे प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी BCO साहब, तो उनसे आप मिलिए, वो आपका चेक करेंगे। विजय तिवारी, सर जी ये बताएं 2020 का फसल बीमा का पैसा कब आएगा? मेरा नहीं आया है। फसल बीमा का पैसा नहीं आया है तो आप पहले स्टेटस चेक करवा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा कब आएगा, या आएगा भी या नहीं भी आएगा, ये दोनों चीज़ पता चल जाएगा। 21-20 का आवेदन फिर से होने वाला है सर, हो सकता है फसल बीमा, हो सकता है फसल बीमा का। फसल बीमा का 2 बार होता है आवेदन, एक बार खरीफ में एक बार रबी में, उस हिसाब से आप कर सकते हैं जब डेट आए तो। मनु कुमार जी पूछते हैं इनपुट 19-20 का पेमेंट NPCI के कारण NPCI कराए 1 ईयर हो गया, NPCI का पैसा आ रहा है मनु जी, आप चेक कर लीजिए, हो सकता है पैसा आ भी गया हो। कौशल कुमार पासवान, फसल बीमा खरीफ 2020 वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कब होगा? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक शाहपुर पंचायत बिलौटी का खरीफ 2020 का अगर नहीं हुआ है वेरिफिकेशन तो अब नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पंचायत था वो चयनित ही नहीं हुआ उस योजना के लिए, तो वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। कौशल जी अब आपका अब वहाँ वेरिफिकेशन नहीं होगा। रुद्र यादव रमन जी मस्त, थैंक यू रुद्र जी। चंदन विजय तिवारी जी पूछते हैं चंदन कपूर जी यह बताएं कि 2020 का धान का फसल बीमा का पैसा कब आएगा? मेरा नहीं आया है सर जी, बताएं वीडियो बनाकर। बहुत बहुत थैंक यू विजय तिवारी जी, पहले तो आप वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जहाँ तक मैं वीडियो बनाने के बाद मैं वीडियो बना चुका हूँ कि पैसा नहीं आया तो आपको करना क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन से स्टेटस चेक करवा लेना है अपने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से, आपको पता चल जाएगा आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा भी तो कितना पैसा आएगा, ये सारा डिटेल पता चल जाएगा। MD इब्राहिम बगरासी, MD इब्राहिम बगरासी जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ये पूछ रहे हैं कि आप अपना, ये बोल रहे हैं आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो बगरासी जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको उस पर मैसेज कर दूंगा। मनु कुमार बहुत ही अच्छा भाई, थैंक यू मनु जी। टुन्ना भारती BDC ये लिखते हैं आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते कि आखिर किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 2020 का बीमा का पैसा नहीं आया है, फिर 2021 में सिर्फ 70,000 ही, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो टुन्ना जी मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते, तो पूछेंगे ज़रूर, ऐसा भी वीडियो हम कभी बना सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल कुमार जी कुशेश्वर स्थान का कब जांच होगा? राहुल जी ये आप अपने किस चीज़ की जांच होगा? आप ये रबी का पूछ रहे हैं या खरीफ का पूछ रहे हैं, ये पहले मेंशन कर देते तो फिर मैं बताता आपको कि कब होगा। लाला कंप्यूटर पॉइंट, लाला जी पूछ रहे हैं
चालू हुआ था इनपुट अनुदान वाला, उसमें समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया था, तो नहीं दिया होगा। नहीं, क्षति रिपोर्ट जाता है, मान लीजिए क्षति नहीं हुआ तो रिपोर्ट नहीं गया, रिपोर्ट नहीं गया तो नहीं होगा। भाई बताओ इनपुट अनुदान कब से चालू होगा? 2021-22 वाला इनपुट अनुदान यास तूफान वाला चालू है और बाढ़ के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। मिथिलेश कुमार यादव, गुड न्यूज़, थैंक यू मिथिलेश जी, मिथिलेश थैंक यू। मुकेश कुमार, फसल सहायता 2021 वाला पेपर अप्लाई करने के कितने दिन बाद से पैसा आना चालू होता है? देखिए, फसल सहायता एक बीमा है, बीमा का पैसा तब आता है जब आपका बीमित फसल नुकसान हो। नुकसान होने का एक कैसे इसको मापा जाता है, उसका एक पैमाना है, उस पैमाने पर हम कभी चर्चा करेंगे, आपको डिटेल से बताएंगे कि कोई फसल में चयनित कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। पैसा अगर चयनित हो गया फिर वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होने स्थलीय जांच जिसको बोलते हैं, स्थलीय जांच होता है, फिर वो पटना जाता है, वहाँ डीबीटी के द्वारा पैसा आता है। ये सारे प्रोसेस में 2-3 महीना, कभी कभी तो 4 महीना 5 महीना भी लग जाता है। श्याम प्रिय जी कहते हैं जिनका स्थलीय जाँच हुआ हो। देखिए श्याम प्रिय, जिनका स्थलीय जाँच हुआ है तो स्थलीय जाँच में से ही ना पता चलता है कि कौन रिजेक्ट होगा और कौन क्या होगा, स्थलीय जाँच होने के बाद ही। जिया डिजिटल सर्विस, राइट, थैंक यू जिया डिजिटल सर्विस जी। कौशल कुमार पासवान, पैसा नहीं आया है खरीफ 2020, तो अब पता कर लीजिए, वही प्रोसेस है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से। सर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है भोजपुर जिला का, तो अब तो नहीं हो पाएगा। शोपान मंडल, सर खरीफ का पैसा कब मिलेगा? 2020 वाला खरीफ का पैसा का वही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन से चेक करवा लीजिए, लाला कंप्यूटर पॉइंट। बट उसमें यास तूफान वाला दिया था, बट बाढ़ वाला कब? बाढ़ वाला अभी चालू नहीं हुआ है, जैसे ही चालू होगा मैं आपको बताऊंगा। एलेक्स सौरभ बॉय, फैंटास्टिक, थैंक यू। एमडी अशरफ जी पूछते हैं रैयत वाले के लिए बताइएगा, आ रही है तो वालों को क्या जमा करना पड़ेगा? वहाँ भी समझ में, मेरा नाम मोहम्मद। एमडी अशरफ जी, आपका मैं सवाल समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपना सवाल को फिर से दोबारा स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे ताकि मैं अगले जब Q&A लेके आऊँ तो आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। प्रियरंजन कुमार जी लिखते हैं सर मुझे इनपुट अनुदान में 1365 रुपये आया है, क्या ये फसल बीमा रबी का पैसा है? बिल्कुल, ये फसल बीमा का पैसा है, या रबी का है या खरीफ का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये पैसा फसल बीमा का ही है। और रबी का तो तब होगा ना जब आपका, अगर रबी का हो गया होगा वेरिफिकेशन, स्थलीय जांच अगर हुआ होगा तो मान लीजिए रबी का पैसा है। जी जी, गुड इन्फॉर्म जी, थैंक यू जिया जी। अभी तक तो रुपया नहीं मिला, आगे देखते हैं। SKSF 25,494, अभी तक तो रुपया नहीं मिला, आगे देखते हैं क्या होता है, देख लीजिए। ये हैं IX रॉक सनी, नहीं आया है स्टेटस में, अभी भी बता रहा है कि NPCI से लिंक नहीं होने के कारण राशि हस्तांतरित नहीं की गई है। तो आपका NPCI नहीं हुआ होगा, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है भाई, जिसका NPCI नहीं हुआ उसके लिए सिंपल एक काम है कि आप डाकघर में IPPB खाता खुलवा लीजिए। IPPB खाता जैसे ही आप खुलवा लीजिएगा तो आपका पैसा हस्तगत हो जाएगा। यश कुमार जी लिखते हैं, ये पूछते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर से बता रहा है कि बैंक में पैसा गया है, पैसा कब तक आएगा? तो खाता आपका है, आप खाता को चेक करते रहिए, पता आपको चल जाएगा कि पैसा कब आएगा आपका खाता में। इसका कोई डेट फिक्स थोड़े ना होता है। हाँ, लाकेश आनंद ये लिखते हैं यास तूफान का स्टेटस चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपने गलत जानकारी दी है। या आनंद जी, मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी है। यास तूफान का स्टेटस तो तब चेक होगा ना जब इसका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अभी तो आवेदन लेना बंद हुआ, आवेदन क्लोज हुआ है, आवेदन का डेट, उसके बाद सारे पेपर जमा हो रहा है, उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस शुरू होगा वो
ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, यास तूफान का स्टेटस चेक करने का लिंक जरूर मिलेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जरूर मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ऑप्शन नहीं है लेकिन आ जाएगा ऑप्शन। टुन्ना भारती बीडीसी, चंदन भाई सरकार बहाना ढूंढती है क्योंकि सभी को पैसा देना नहीं है। देखिए एमडी गुलजार, आप बोले कि फसल बीमा 1-2 दिन में आ जाएगा। कहाँ मैं बोला हूँ 1-2 दिन में फसल बीमा आ जाएगा। अरे फसल बीमा के लिए सिंपल उपाय है, आप अपने रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। जिया डिजिटल सर्विस, ये बिल्कुल सही और सब जानकारी है। आप चंदन जी, विश्व जी हमें ये साखी दिए हैं, सही बात है, थैंक यू थैंक यू। देखिए मनु कुमार लिखते हैं, हाँ भैया जी आ गया है, एनपीसीआई वाला पैसा इनको आ गया है। बहुत बहुत थैंक यू मनु जी जानकारी देने के लिए। संजय कुमार यादव जी, मेरा तो चेक कीजिए प्लीज़। संजय जी मैं नहीं चेक कर पाऊंगा आपका, आप अपनी जगह से चेक करवाइए। देखिए मोटा मोटी यही एक ही सवाल बहुत बार दोहराया जा रहा है, कई बार दोहराया जा रहा है कि फसल बीमा का पैसा नहीं आ रहा, फसल बीमा का पैसा नहीं आ रहा है। तो फसल बीमा का पैसा नहीं आ रहा है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बात को समझ जाइए, बात को सिर्फ समझिए ये कि फसल बीमा में आपको करना अब क्या है। अब पैसा आने की संभावना या जो कह लीजिए नहीं है। जिनका स्टेटस आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करवाइए, अगर उस पर लिखा हुआ है कि आपका पैसा बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया तो आपका पैसा आएगा। अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी कारणवश आपका ये रद्द हो गया है आवेदन तो पैसा नहीं आएगा। तो अब सिंपल उपाय है, आप जांच करवा लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे ही आप जांच करवा लीजिएगा आप संतुष्ट हो जाइएगा। ये सारे प्रश्नों का जवाब था जो मैंने दिया हूँ, इतने ही सारे प्रश्न पूछे गए थे। आगे आपको जो भी मन में सवाल हो उसको जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगले Q&A में लेके आए, आपको बताएं, आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।